महाराज जी से नम्र निवेदन करता हूं कि वे उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर व्याख्यान शुरू करें। सभी अपना मोबाइल कृपया करके स्विच ऑफ रखें या फिर साइलेंट में रखें, कृपया करके रिक्वेस्ट। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कल एक कहा था कि ब्रह्मचर्य यदि अपने में रमने का नाम है तो आकिंचन अपने से भिन्न सभी पदार्थों से अपने उपयोग को हटा लेने का नाम है। किंचित मात्र भी पर पदार्थ मेरे नहीं हैं, उन सबसे भिन्न जो अपना भगवान आत्मा है उसमें चर्या माने लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मणि चर्या इति ब्रह्मचर्या। ब्रह्मणि माने भगवान आत्मा में। आज दोपहर में नए चक्र की चर्चा चल रही थी ना, तो जो अंत में कहा था परम शुद्ध निश्चय नय का विषय भूत जो वस्तु है उसे परम ब्रह्म बोलते हैं। देवशास्त्र गुरु की पूजन के स्थापना के छंद में मैंने लिखा है, परम ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिन वाणी, शुद्धात्म साधक दशा नमो जोग युग पाणी। कि वो शुद्धात्मा वो परम ब्रह्म है और वो देव हुआ, और आत्मा के प्रतिपादक जो शब्द हैं वो जिनवाणी है, शब्द ब्रह्म जिनवाणी। और शुद्धात्मा की साधना की जो दशा है वो गुरु हैं। आत्म साधना में चलते हैं ना वो, इसलिए इन तीनों को मैं युग पाणी दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तो जो ब्रह्म है उसमें चर्य माने लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। नए चक्र की जब मंगलाचरण किया गया था तो उस मंगलाचरण का पहला ही छंद था, उसमें कहा था जिसके दरस का नाम दर्शन जानने का ज्ञान है और जिसमें चरण ही ध्यान है। जिस आत्मा के में अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिस आत्मा को निज रूप जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और जिस आत्मा का ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है, वो परमात्मा मैं स्वयं हूँ, उसे बोलते हैं ब्रह्म। जैनेतर दर्शनों में भी ये ब्रह्म की चर्चा आती है। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, ये तो ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। इनका मूल तो शुद्ध ब्रह्म है। जो लिखा ना, सर्वम खलु मदम ब्रह्मा नेह नास्ति कंचन आरामम तस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन। क्या ये सारा जगत ब्रह्ममय है, सिया राममय सब जग जानी। ब्रह्माद्वैत की बात है। सर्वम खलु मिदम ब्रह्मा नेह नास्ति कंचना। अलग अलग कुछ नहीं है। हम तुम जो वे कहते हैं अलग अलग नहीं है, सब एक ब्रह्म ही है। आरामम तस्य पश्यन्ति, ये सारी दुनिया बगीचे के रूप में उसे देखती है। न तम पश्यन्ति कश्चना, लेकिन उस शुद्ध ब्रह्म को कोई नहीं देखता है। उनके यहाँ भी शुद्ध अध्यात्म में ब्रह्म की उपासना है, और उनका वो ब्रह्म भी अपने ब्रह्म के समान अकर्ता है। ये नहीं सुना होगा आपने कभी क्या? वो भी कर्ता नहीं है, कर्ता तो ब्रह्मा है, रक्षा करता विष्णु है, संहार करता महेश है। वो शुद्ध ब्रह्म न करता है, न संहार करता है, न रक्षा करता है, बिल्कुल शुद्ध है। बिल्कुल जैसा अपने यहाँ बताते हैं ना, बिल्कुल अकर्ता है, अभोक्ता है। समझ में आया ना?
ऐसा वो भगवान आत्मा, उसमें लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। निश्चय से तो ये ब्रह्मचर्य है, और व्यवहार से जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, आजकल जो लिया दिया जाता है, डिग्रियों जैसा लिया दिया जाने लग गया है, ख्याल में है ना, कि हमने स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग को ब्रह्मचर्य समझ लिया है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के संपूर्ण विषय को कहाँ, उसमें एक विशेष क्रिया, जैसे शास्त्र में मैथुन कहते हैं, बस उस क्रिया के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य हम समझते हैं। यद्यपि ब्रह्मचर्य में उस क्रिया का त्याग भी गारंटी से होता है, किया जाता है, लेकिन अकेला वही तो विषय नहीं है। क्यों? स्पर्श के जो विषय हैं स्पर्शन इंद्रिय के, वो 8 होते हैं, जानते हैं आप? हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, ये 8 विषय स्पर्शन इंद्रिय के हैं। तो यदि स्पर्शन इंद्रिय के जीतने का नाम यदि ब्रह्मचर्य है, तो ये 8 ही विषय त्यागना चाहिए। और जब हमारे कोई संत किसी को ब्रह्मचर्य व्रत देते हैं, तो उससे कहते हैं ना कि आज से तुम जो ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे, बिल्कुल शुद्ध सरल पहनोगे, और आज से तुम नरम नरम गद्दों पे नहीं सोओगे। क्यों? चटाई बिछाकर सोना पड़ेगा, ये शर्तें क्यों? यदि एक क्रिया विशेष के त्याग का नाम ही ब्रह्मचर्य था, तो वो त्याग कर दिया, फिर ऐसी चटाई पे बैठने की शर्त क्यों लगा रहे? आप खाना भी कामोत्तेजक होगे वो नहीं खाओगे, शुद्ध सात्विक सहज सरल सुपाच्य भोजन करोगे। ये सब बातें जो दी जाती हैं, उसका अर्थ है कि 8 प्रकार के जो विषय हैं स्पर्शन इंद्रिय के, उन सब का त्याग कराया जाता है। लेकिन आज तो क्या हो गया है कि ब्रह्मचर्य भी डिग्री जैसा दिया जाने लग गया है। जैसे यूनिवर्सिटी में पीएचडी डीलिट की डिग्रियां दी जाती हैं सम्मान पूर्वक राष्ट्रपति को बुलाकर, ऐसे उन्हें ब्रह्मचर्य लेने के लिए भी कोई बहुत बड़ा महापुरुष चाहिए। क्यों? वो उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ हो, बाजे बाजे के साथ में जलूस निकले। अब मैं कहता हूं कि उसे ब्रह्मचर्य लेने के लिए भी गाजे बाजे चाहिए, तो शादी में क्या करेगा? शादी से तो ये बिल्कुल उल्टी क्रिया है ना। शादी में भी बैंड बाजे, पत्नी के ग्रहण में भी बैंड बाजे, और पत्नी के त्याग में भी बैंड बाजे। ये दोनों क्रियाएं एक सी कैसे हो सकती हैं? लेकिन हो रहा है ना। एक सच्ची घटना है, अपने पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी थे ना, सोनगढ़ का पंच कल्याणक होने वाला था भगवान महावीर का, सन 74 की घटना है। हुआ था ना परमागम मंदिर का पंच कल्याणक। तुम लोग आए थे कोई? ये सब बुजुर्ग लोग तो आए होंगे, क्यों सन 74 तुम पैदा ही नहीं हुए होगे, क्या करें। वहाँ एक व्यक्ति मेरे पास आए और उनने मेरे से कहा कि आपकी पूज्य गुरुदेव श्री सब बात मानते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आप एक मेरी सिफारिश कर दो। मैंने कहा भाई क्या बात की ज़रूरत पड़ गई तेरे को गुरुदेव के लिए? बोले मुझे ब्रह्मचर्य दिला दो। मैंने कहा क्या बात करते हैं, तू लेने वाला गुरुदेव देने वाले, मैं बीच में कौन होता हूँ? तुम जाओ गुरुदेव से निवेदन करो, और तुम्हें ब्रह्मचर्य लेना है तो वे तुम्हें ब्रह्मचर्य दे देंगे, क्या दिक्कत की बात है? बोले नहीं, मैं गया था, उनने मना कर दिया, और आपको मना नहीं करेंगे, आपकी बात लगे। सब कहते हैं कि डॉक्टर साहब से कहो, वे कह देंगे तो वे मान जाएंगे गुरुदेव। मैंने कहा अभी अभी उनने मना किया है, तो अभी अभी तो मैं नहीं कहूँगा, 6 महीने बाद तेरे को ब्रह्मचर्य दिला दूंगा।
क्या? तो बोले नहीं साहब, नहीं साहब। मैंने कहा भाई तेरे को ब्रह्मचर्य से रहना है ना, तो तू रहना ब्रह्मचर्य से। क्या गुरुदेव तुझे ब्रह्मचर्य से रहने से रोक सकते हैं? क्यों? कोई किसी को ब्रह्मचर्य से रहना हो तो वो उसे रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तू रहे और दिला देंगे 6 महीने बाद। बोले फिर ऐसा मौका कब आएगा? मैंने कहा कैसा मौका? कि ये पंच कल्याण है। मैंने कहा बात ये है ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए, 50,000 की भीड़ में ब्रह्मचर्य चाहिए, जिसमें 50,000 लोग देख लें कि मेरे गुरुदेव श्री ने ब्रह्मचर्य दिया है, मैं ब्रह्मचारी हो गया हूँ, फिर जिस गांव में जाऊँ मेरा स्वागत हो और मेरी इज्जत हो, मेरे को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहे। तेरे को ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए, 50,000 की भीड़ में ब्रह्मचर्य चाहिए। और आजकल उसी डिग्री जैसा, जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर हुकुमचंद भारल ने, ऐसे ही ब्रह्मचारी फलाने जी, ब्रह्मचारी फलाने जी। क्यों? वो डिग्री जैसा उसका उपयोग करने लग गए। ये ब्रह्मचर्य तो बिल्कुल प्योर व्यक्तिगत बात है ना। अपना आत्मा और अपन को ही उसका ध्यान करना है, अपने ही में लीन होना है, दूसरा का उसमें काम ही नहीं है। ये तो गुरु हो तो गुरु की साक्षी में अपन ले लेते हैं, नहीं तो गुरु की भी जरूरत नहीं है। मंदिर में जाएं, भगवान के सामने हाथ जोड़ के एकांत में, जब कोई नहीं हो, दिन के 2 बजे जाओ और ले लो। ऐसा क्या है जो देंगे तुम्हें और तुम उनसे लोगे? संकल्प ही तो करना है, कोई लेने देने की चीज तो है नहीं। जैसे एक किताब हो और हमने दी और तुमने ली, ऐसा तो कुछ लिया दिया नहीं जाता है। क्यों? ब्रह्म माने अपना आत्मा, उसका ध्यान करने के लिए, उसका ज्ञान करने के लिए हमारे जीवन में समय शक्ति कम मिलती है। यदि हम शादी कर लेते हैं तो बाल बच्चे होंगे, फिर गृहस्थी बढ़ेगी। जैसा कल आप लोगों ने नाटक देखा था, दिखाया था ना, वो किस पंडित को फंसाया था? क्यों? मैं जैसा जैसा थोड़ा बहुत समझा कि भाई उसको पहले कार लेवा दी, फिर बंगला बना के दे दिया। क्यों? फिर सारी झंझटों में उलझ गया वो एक जरा सी लंगोटी के पीछे। हैं? ये हमारी झंझटें नहीं रहें और हम अपने आत्मा की साधना पूरी गहराई से कर सकें, इसके लिए निवृत्ति रूप बाह्य ब्रह्मचर्य व्रत लेवें। बाह्य ब्रह्मचर्य लेवें ने शादी नहीं करने का संकल्प करें। क्यों? तो कोई बुरी बात थोड़ी है। जो राजनीतिक काम करने वाले लोग होते हैं और जिनको बहुत अंदर से लगन होती है, 24 घंटा उसमें काम करना चाहते हैं, वे भी नहीं करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं करी थी शादी, तो उन्हें अपन ब्रह्मचारी कहें? ब्रह्मचारी अटल बिहारी वाजपेयी। क्यों? और नरेंद्र मोदी को भी कहो, दिन में 3 सूट के बदलता है, नए नए कपड़े, जहाँ जिस देश को जाता है। अब वो ब्रह्मचारी को बोलो। अकेले ब्रह्मचर्य अकेली शादी नहीं करने का नाम नहीं है, उसके साथ जैसी साधना चाहिए वैसी साधना उनके जीवन में होना चाहिए। ख्याल में आई ना? तब वो ब्रह्मचर्य वास्तव में है। तो स्पर्शन इंद्रिय के त्याग को शास्त्रों में ब्रह्मचर्य क्यों कहा? आप जानते हैं स्पर्शन इंद्रिय सारा शरीर है। आँख कान नाक भी शरीर के ही अंग हैं। आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, लेकिन छूने का जो काम करते हैं वो सारे शरीर से करते हैं। स्पर्श का ज्ञान अकेला यहाँ से होगा ऐसा नहीं है। कि आँख वाली जो इधर है ना, ये चमड़ी, यहाँ भी छू के देखोगे तो यह भी ठंडी गर्म लगेगी। ठंडी गर्म का ज्ञान होगा कि नहीं होगा?
माने जो चक्षु है, कर्ण है, वो इंद्रियां भी स्पर्शन तो हैं। तो स्पर्शन को जीतने की बात कही तो पांचों इंद्रियों को जीतना उसमें आ गया। कि साहब शास्त्र में तो अकेला स्पर्शन इंद्रिय की लिखा, कहाँ लिखा? कि वो काम भोग लिखा ना समय सार में, कि काम भोग का त्याग करते हैं। मालूम आचार्य जयसेन ने उसका क्या अर्थ किया है? काम माने स्पर्शन और रसना का विषय, और भोग माने घ्राण, चक्षु और कर्ण का विषय। समझिए ना, ऐसा इस तरह पांचों इंद्रियों के विषय को काम भोग कहते हैं। और काम भोग के त्याग की जो बात कर रहे हैं कि काम भोग की कथा में सारी दुनिया उलझी हुई है और मैं तुम्हें एकत्व भक्त भगवान आत्मा की बात बताऊंगा, तो वो उन्होंने पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग। ऐसा थोड़ी है कि अकेली स्पर्शन इंद्रिय का विषय ही हमें आत्मा की लीनता में बाधक है। क्यों ऐसा हो सकता है कि हम सिनेमा देखते देखते आत्मा का अनुभव हो जाए? क्यों कोई इत्र सूंघते सूंघते आत्मा का अनुभव हो जाए? कोई बढ़िया गाना आपके मन का सुनते सुनते आत्मा का अनुभव हो जाए? हैं? कोई खाना स्वादिष्ट खाना खाते हुए आत्मा का अनुभव हो जाए? तो पांचों इंद्रियों के विषय का सेवन करते हुए आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता ना, निश्चय ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। तो इसलिए वो कहते हैं कि वास्तव में पांचों इंद्रियों के विषय के त्याग का नाम वास्तव में ब्रह्मचर्य है। पहले अपने यहाँ शास्त्रों में ब्रह्मचर्य प्रतिमा सातवीं बताई है। सातवीं प्रतिमा को ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहते हैं ना। इसका अर्थ ये हो गया कि सातवीं प्रतिमा में जाके ब्रह्मचर्य होता है वास्तव में। लेकिन अभी तो कोई प्रतिमा नहीं ली, पहली नहीं ली, दूसरी ली, नाम जानते नहीं हैं। मैंने कहा आपने प्रतिमा ली? आप कहो तो ले लेंगे। कितने में मिलती है जयपुर में प्रतिमा? समझे ना। अभी जो प्रतिमाएं ली जाती हैं संयम में, उस प्रतिमा में, और जयपुर में जो संगमरमर की प्रतिमाएं बनती हैं, उस प्रतिमा में भी अंतर नहीं समझते हैं। क्यों? क्या उस प्रतिमा में भी अंतर नहीं समझते हैं? और ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया कि प्रतिमा की कोई वही नहीं है, प्रतिमा कोई नहीं है, तुम कहो तो ले लेंगे। मैंने कहा भाई साहब अब कैसी बात करते हो? वो तो सातवीं प्रतिमा में होता है ब्रह्मचर्य। और जानते हैं आप, सातवीं प्रतिमा तक घर में रहना अनिवार्य है और बनाकर खाने की बात नहीं है, कमाकर खाने की जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ नाम के ब्रह्मचर्य लिया, एक चदरा ओढ़ा और चल दिए, सारा समाज अपना बोझा समाज पर डाल दिया। ये समाज की गुण ग्राहकता बहुत अच्छी है कि उन लोगों की सब व्यवस्था करता है। मैं समाज से कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि तुम उनकी व्यवस्था मत करो। ख्याल में आई ना? उसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन ड्यूटी उनकी है कि जब तक वो गृह त्यागी नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें दूसरे के कंधों पर अपना बोझा डालने का अधिकार नहीं है। क्या आरंभ त्याग किसे कहते हैं? परिग्रह त्याग किसे कहते हैं जानते हैं? परिग्रह त्याग 8वीं प्रतिमा है, 9वीं प्रतिमा अनुमति त्याग और 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग और 9वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग है। तो जब आप परिग्रह त्यागें क्या, तब जाकर के आपके पास में ब्रह्मचारी बनता है, तब आपको अधिकार है कि आप समाज पे अपना बोझा डालें। वास्तव में अणुवृत्तियों को महावृत्तियों का भार उठाना था। समझना ध्यान से। अणुवृत्तियों को
महावृत्तियों का भार उठाना था। क्यों? क्योंकि अणुवृत्तियों का और महावृत्तियों का भोजन एक सा होता है। जितना शुद्ध मुनिराज खाते हैं ना, उतना ही शुद्ध अणुवृत्ति भी खाते हैं, खाना चाहिए, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये क्यों होना चाहिए ऐसा? इसलिए होना चाहिए कि यदि ऐसा नहीं होगा तो महाराज को अनुद्दिष्ट आहार नहीं मिलेगा। जब हम उतना शुद्ध खाते ही नहीं हैं और हम मुनिराज के लिए आहार बनाएंगे अपने घर में, तो उन्हीं के उद्देश्य से बनाना पड़ेगा ना। और मुनिराज उनके उद्देश्य से खाना बनाया हो तो खाते नहीं हैं। ये तो आपने सुना है ना, 11वीं प्रतिमा भी उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है ना। तो अणुवृत्ति उतना ही शुद्ध खाना खाते हैं जितना महावृत्ति, माने वृत्तियों का खाना एक सा होता है। अब अणुवृत्ति और महावृत्ति दोनों ही अपने को साधु समझने लग गए, है ना। एक भी प्रतिमा नहीं ली, चदरा वो लिया। फिर बोलते हैं जब मैं गृहस्थी में था, तो मैंने कहा अब काय में हो? अपने यहाँ 2 ही धर्म होते हैं ना। कौन कौन? मुनि धर्म और श्रावक धर्म 2 ही होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 7वीं प्रतिमाधारी एक मुनि है कि श्रावक हैं? श्रावक ही है ना, तीसरा तो बीच में कोई है नहीं। या तो साधु कहो, तो साधु तो है नहीं। तो तुम श्रावक हो तो तुम श्रावकों जैसे क्यों नहीं रहते हो? क्या श्रावकों जैसे रहना चाहिए ना। लेकिन दोनों देखो, मुनियों को वन में रहना चाहिए, श्रावकों को घर में रहना चाहिए। अणुवृत्तियों को घर में रहना चाहिए, महावृत्तियों को वन में रहना चाहिए। अब दोनों ना वे वन में रहते हैं और ना ये घर में रहते हैं, दोनों धर्मशालावासी हो गए एक साथ। और दोनों की व्यवस्था सबको उनकी व्यवस्था ये कराएं। और फिर अब करेंगे कौन? आहार देगा कौन? कि अवृत्ति। अभी बहुत बीमारी बहुत आगे बढ़ गई है। ये तो अवृत्ति है ना, सम्मा दृष्टि है ना, अपने बीमारी सम्मा दर्शन हो गया तो वे भी साधु बन गए, मानते हैं अपने को। सारे समाज उनकी सेवा करे, आगे पीछे खड़ा रहे, उनकी जय बोले, ये करे, उनका प्रवचन कराए, तो ये भी वहीं चले गए। अब मैं कहता हूँ कि ये सब ऊपर बैठ जाएंगे तो इनकी सेवा पूजा कौन करेगा? इनकी व्यवस्था कौन करेगा? कि मिथ्या दृष्टि करेंगे तो विरोध कौन करेगा? आप बताइए। सम्यक दृष्टियों को और अणुवृत्तियों को महावृत्तियों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब आजकल जितना भी ब्रह्मचर्य दिया लिया जाता है, समझ में ना, पूज्य गुरुदेव श्री जब देते थे हम उनसे भी ये कहते थे, तो वो कहते थे कि बहुत क्लियर है। पंच कल्याण को मैं आप लोगों ने सुना हो, मैंने सुना है, वो बताता हूँ कि भाई हम तो निर्वृत्ति के लिए ये आदमी करना चाहता है तो हम निर्वृत्ति के लिए ये देते हैं कि जिसमें स्वाध्याय कर सके, लेकिन इसे अपने घर में रहना चाहिए, अपनी व्यवस्था खुद करना चाहिए। ख्याल में आई ना? वो बराबर स्पष्ट सब बात कहते थे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो ब्रह्मचर्य शब्द का जो सही अर्थ होना चाहिए था ना, वो हमारे ख्याल में नहीं आया है। पूजन में अपन बोलते हैं ना, संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा, ज्ञानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। इस पंक्ति को सुनकर बहुत लोग नाक भौं से कूदते हैं कि देखो नारियों को विष की बेल कहा,
आचार्यों को इतना नहीं कहना चाहिए था, इसलिए कि निंदा की और बहुत और इस पंक्ति को बदल देना चाहिए। और बहुतों ने तो बदल भी दी। और उनका कहना क्या है कि यदि नारियां विष की बेल हैं तो आदमी कौन से अमृत के वृक्ष हैं? क्यों? समझे ना, वे भी विष वृक्ष हैं। देखो, उसमें विष बेल का मतलब कोई विष बेल नहीं है, वो तो ये जो विपरीत सेक्स के प्रति हमारे चित्त में जो आकर्षण है, उस आकर्षण की निंदा की। आप जानते हैं, जंगल में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बैठी थी। रामचंद्र जी और सीता जी कुटिया में आराम कर रहे थे और लक्ष्मण जी सामने बाहर पहरे पे बैठे थे। आखिर राजकुमार थे और जब जंगल में भी रहें तो सुरक्षा का इंतजाम तो करना ही पड़ता है ना। वहाँ भी ताला माला तो लग नहीं सकता था, अंदर से कुछ कर नहीं सकते थे, तो लक्ष्मण बेचारे ड्यूटी पे बाहर लगे रहते थे। पंचवटी की घटना है कि वहाँ पर वे अंदर सो रहे थे, बाहर शूर्पणखा आई। नाम सुना ना शूर्पणखा का? अपने शास्त्रों में उसका नाम चंद्रनखा लिखा। चंद्रनखा माने चंद्रमा के समान है नाखून जिसके, और शूर्पणखा माने सूप के समान है नाखून जी। सूप तो समझते हैं कि नहीं समझते? वो ऐसा फटकते हैं, है ना। तो वो शूर्पणखा आई और लक्ष्मण को देखकर लक्ष्मण पर मोहित हो गई। तो आकर उसने लक्ष्मण से प्रस्ताव किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण बोले कि मैं तो सेवक हूँ, अपनी ड्यूटी पे आया हूँ, नौकरों को अधिकार शादी करने का नहीं होता है, और जाएंगे नौकरी पे तो अकेले जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री विदेश जाएंगे तो अपनी पत्नी को भी साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो कर्मचारी जाते हैं उनको पत्नियों को ले जाने का अधिकार नहीं है। नहीं, वे प्रधानमंत्री की सेवा में कैसे रहेंगे? तो मैं तो सेवक हूँ, इसीलिए तो रामचंद्र जी सीता जी को ले गए थे, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी भी थी उर्मिला। उर्मिला को नहीं लाए थे लक्ष्मण, आपको मालूम होगा। तो बाहर बैठे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और यदि तुमको बहुत ही इच्छा है तो मेरे भाई भाभी अंदर हैं, तो तुम उनसे जाके निवेदन करो। काहे के लिए? मेरे से शादी करनी है तो हमारे घरों में रिवाज ऐसा है कि माँ बाप से, बड़े बूढ़ों से जो होते हैं उनसे बात करते हैं, ऐसे लड़का लड़की डायरेक्ट बात नहीं करते। सच्ची घटना है, लिखी है, मैं प्रमाण दूंगा शास्त्र का, घबराना नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो अंदर गई तो रामचंद्र जी को देखा, तो रामचंद्र जी लक्ष्मण से भी ज्यादा सुंदर लगे। वो रामचंद्र जी पे वो मोहित हो गई। तो वहां जाकर लक्ष्मण के बारे में तो बात नहीं करी, उनके ही बारे में बात करने लग गई कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा भाई कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी तो पत्नी मेरे साथ है, तो मेरे से क्या बात कर रहे हैं? तो उनकी थोड़ी चर्चा वहाँ होती है, जो मैथिली सेन गुप्त ने अपनी पंचवटी नामक किताब में वो चर्चा लिखी है, वो बताना चाहता हूँ। बहुत मार्मिक है ब्रह्मचर्य के संदर्भ में। वो कहती है कि नरकृत सब शास्त्रों में सारे बंधन हैं नारी को लेकर, अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। वो कहती है कि सारे शास्त्र पुरुषों ने लिखे, तो उनने नारियों पे तो सारे बंधन लाद दिए कि वे एक शादी कर सकती हैं, दूसरी नहीं कर सकती हैं, और अपने लिए 96,000 कर सकते हैं। नरकृत शास्त्रों में जितने बंधन हैं सब हैं नारी को लेकर,
और अपने लिए सभी सुविधाएं पहले ही कर बैठे नर। रामचंद्र जी से वो ऐसा कहती है कि मतलब तुम तो कर सकते हो ना अनेक शादी, तुम्हारी शादी हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, तुम दूसरी शादी मेरे से कर लो, ये कह रही हूँ, है ना। तो रामचंद्र जी बोले तो क्या तुम क्या चाहती हो कि नरकृत शास्त्र है ना, तो उनने अपने लिए सुविधाएं लिख ली, तो तुम नारियां भी अब एक शास्त्र बनाओ और उसमें लिख दो सारे बंधन लाद दो पुरुषों पर और अपने लिए सभी सुविधाएं कर लो, 10-10 शादियां लिख लो। क्यों ऐसा रामचंद्र जी कहते हैं कि ये तो उपाय नहीं है कि यदि पुरुषों ने एक गलती की कि उनने अपने लिए सुविधाएं कर ली और बंधन नारियों पर डाले, तो नारियां शास्त्र लिखकर पुरुषों पर बंधन डालें और अपने को सुविधाएं कर लें, ये तो बदले की भावना से काम हुआ, ये कोई समझदारी का काम नहीं हुआ। फिर वो आगे कहते हैं पर उनके सतीत्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान। लेकिन वो नारियों के सतीत्व के गौरव की महिमा भी उन पुरुषों ने ही लिखी है। 24 सतियां हुई हैं, एक आध सत्ता हुआ हो तो बताओ, समझ में ना। द्रौपदी सती, सीता सती, ये आती ना, सतियां तो हुई हैं, लेकिन पुरुषों में ऐसा कोई सत्ता हुआ हो तो बताओ क्या। पर उनके सतीत्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान, उनके सतीत्व गौरव का गुणगान मनुष्य ही करते हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसी आवाज उठाने के पहले कैसी कि हम बदल दें, संसार में विष बेल नारी तज गई योगीश्वरा, दूसरे की कृति में बदलने का तुम्हें क्या अधिकार है। तुम्हें नहीं लगती है वो पूजन अच्छी तो एक तुम बना लो, तुम्हें कौन रोकता है। तुम बना लो ना एक पूजन और फिर वो करो अपनी। कौन कहता है कि तुम्हें इनको इसी को करो, कि हम पे बनती तो नहीं है, लेकिन सुधार तो हम कर सकते हैं। देखो बना नहीं सकते हो, सुधार कर सकते। ऐसे लोग हैं जो बना नहीं सकते वे सुधार क्या करेंगे। एक लाइन लिख नहीं सकता, और जिसने किताबों की किताबें शास्त्र लिखे हैं उनकी गलतियां निकालने जाता है, और उनमें मैं ये करेक्शन कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं। ये कहाँ की न्याय की बात है, नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने तो नारी की निंदा नहीं की। क्यों मैं खुद पूछता हूं कि वो जो कबीर जिसने ये बात लिखी है उसकी माँ भी नारी थी ना, उसकी पत्नी भी नारी है, उसकी बहन भी नारी है, उसकी बेटी भी नारी है। नारियों से तो घिरे पड़े हैं हम सब, चारों तरफ है ना नारियां। तो आप क्या चाहते हो कि उसमें लिखा है कि ये संसार में विष बेल नारी, जरा ऐसा बदल के देखो, संसार में विष बेल जननी, ठीक है चलेगा। संसार में विष बेल भगिनी, चलेगा नहीं चलेगा। संसार में विष बेल पुत्री, चलेगा नहीं चलेगा। तो ये 3 नारियां नहीं हैं, अकेली वो पत्नी ही रह गई बेचारी। क्या नारी पत्नी को बोलते हैं ना लोग में। अरे भाई साहब, वो कोई किसी भी ना माँ की, ना बहन की, ना पुत्री की, ना पत्नी की, किसी की निंदा नहीं है। वो तो कह रहे विपरीत सेक्स के प्रति जो हमारे चित्त में आकर्षण है, वो आकर्षण विष की बेल है। जहर तो वो है, क्या खतरनाक तो वो है, समझ में आई ना। हम अपने दिमाग में तो सुधार कर नहीं सकते हैं, अपने दिमाग का तो सुधार करते नहीं हैं, और उसमें सुधार करना चाहते हैं कि वास्तविक स्वरूप क्या है। वास्तविक स्वरूप तो ये है, क्योंकि साहित्य जो लिखा जाता है
ये बात भी सच्ची है कि अधिकांश पुरुषों ने लिखा है पुराने समय में, तो वो अपनी ही भाषा में लिखते हैं ना। जैसे मेरी भावना लिखी, उसमें आता ना है, हिंसा झूठ चोरी नहीं करूं, पर वनिता पे न लुभाऊं, संतोष अमृत पिया करूं। बोलो पंक्ति है क्या है? पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोष अमृत पिया करूं। ये है ना, उसे ऊपर से है ना, हिंसा नहीं करूं, झूठ कभी नहीं कहा करूं, है ना। एक मिनट देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, है ना। बोलो बने जहाँ तक से एक मेरी भावना की पंक्ति है दादा ये। नहीं सताऊं, हाँ, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोष अमृत पिया करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोष अमृत प्रिया करूं। हाँ। इसमें कुछ ओवरवाइज लोगों ने गुजराती में जैसे डेढ़ ढाया कहते हैं, उनने इसमें भी सुधार कर दिया, नीचे लिख दिया महिलाएं वनिता की जगह भरता बोलें। क्या है? ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि महिलाएं तो दूसरे के पति पे लुभाएंगी, पत्नी पे तो लुभाएंगी नहीं है? अरे भाई, ये तो कवि ने कभी एक आत्मा और परमात्मा की बात कर रहे, वो ये पूरे लोगों को कह रहे कि ये जो 5 पाप हैं, तो 5 पापों में भी ऐसे ही गिनाएंगे क्या? परस्त्री सेवन लिखा ना जैसे पाप एक को, तो कहने पर पुरुष सेवन ऐसा लिखें, लड़कियों को जो स्कूल चलाएंगे उसमें पर पुरुष सेवन लिखेंगे, और लड़कों को परस्त्री सेवन लिखेंगे। परस्त्री सेवन किसे कहते हैं, ऐसा आएगा ना। तो ये ऐसा नहीं होता है, वो उसका क्या भाव है वो हमें गहराई से समझना चाहिए। जब तक 5 इंद्रियों का विषय से भिन्न हमारा जो भगवान आत्मा है वो हमारे ख्याल में नहीं आएगा, तो उसमें लीनता कैसे होगी। मैं एक बात कहता हूँ कि आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक जब उनने दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद आजीवन मौन व्रत ले लिया, जब उन्हें केवल ज्ञान होने का काल आया, जब वे केवल ज्ञानी बने, जब वे रागी से बीतरागी बने, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बने, रागी से बीतरागी बने, तब वे क्या कर रहे थे सोचो, सबको मालूम है। फिर बोलूं, जब महावीर भगवान रागी से बीतरागी बने, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बने, अनंत दुखी से अनंत सुखी बने, तब वे क्या कर रहे थे? क्योंकि उसी काम से जो वे कर रहे होंगे ना, उसी से बने हैं, तो वो असली धर्म होगा ना। तो सब एक स्वर से, क्या वो आहार कर रहे थे, विहार कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे? नहीं कर रहे थे ना। तो रिजेक्ट करो इन्हें सब, फिर ये धर्म नहीं है, समझ गए। क्योंकि जब वो कर रहे थे तो ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान धर्म हुआ ना। अच्छा, तो ध्यान किसका कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे किसके आत्मा का? महावीर अजितनाथ के आत्मा का कर रहे थे कि संभवनाथ के आत्मा का? हैं? देखो, सब आदमी, हर एक को, बच्चे बच्चे को मालूम है कि जब आदिनाथ से लेके महावीर तक केवल ज्ञानी सर्वज्ञ बने, तब वे अपने आत्मा का ध्यान कर रहे थे। इसमें तो कोई शंका नहीं है ना, इसमें तो कोई दूसरे मत की बात नहीं है ना। तो उसका मतलब ये हो गया कि अपने आत्मा का ध्यान सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति है। हो गया ना सिद्ध। अब अपने आत्मा का ध्यान करेंगे तो आत्मा को जाने बिना ध्यान हो जाएगा? जरा विचार करो, आंखें बंद करके सोचो, अपने पिताजी के बारे में सोचो। तो जिन लोगों के पिताजी अभी विद्यमान होंगे, उन्हें तो पिताजी के दर्शन हो ही जाएंगे,
लेकिन मेरे जैसे अभागे भी तो हैं जिनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन मैं भी आंखें बंद करके देखूं तो मुझे भी पिताजी के दर्शन हो जाते हैं ना। अब जरा और करो, अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का दर्शन करो, कोशिश करो, थोड़ी आंखें बंद करके कोशिश करो कि साहब कि नहीं, हमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि साहब हमने उन्हें देखा ही नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया कि ध्यान में वो आते हैं जिन्हें पहले देखा हो, जाना हो। हम उन्हें जानते ही नहीं है, हमने उन्हें देखा ही नहीं है, ये अर्थ हो गया ना। तो वो भगवान आत्मा जो ध्यान किया उनने, तो उसे वे जानते होंगे ना, उसे उनने पहले देखा होगा ना। माने ध्यान करने के पहले जानना देखना अनिवार्य है। जानने का नाम सम्यक ज्ञान, देखने का नाम सम्यक दर्शन। माने सम्यक ध्यान माने सम्यक चारित्र। तो सम्यक चारित्र के पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों चीजें होती ना, ये दोनों होना जरूरी है। तो ये ब्रह्मचर्य है, वो उसी में लीन होने का नाम ब्रह्मचर्य है। तो निश्चय से अपने आत्मा की लीनता का नाम ब्रह्मचर्य है। और व्यवहार से 5 इंद्रियों के विषय सेवन का त्याग, ये ब्रह्मचर्य है। 2 बात नक्की हो गई। अब यदि हम अकेले निश्चय को ही ब्रह्मचर्य माने और व्यवहार को तो अभूतार्थ है, क्यों कि वो नहीं है, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं कि वो द्रविलिंगी मुनि जो 9वें गिरिवेग तक गए, वे तो व्यवहार से तो बिल्कुल शुद्ध है ना, कि अकेला केवल ही जाने उनमें जो कमी है, बाकी कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल उनका स्त्री सेवन वगैरह का 5 इंद्रियों के विषयों का पूरा त्याग है, तो वे ब्रह्मचारी हो जाएं, कहलाएंगे। तो निश्चय माने आत्मा के अनुभव के बिना ही ब्रह्मचारी हो गए, तो फिर क्या फायदा? समझ में है ना आपकी? में आत्मा के अनुभव के बिना तो होता नहीं। तो आत्मा का अनुभव है उसको ब्रह्मचारी कहो। ये बाहर से जिसने त्याग कर दिया उसे ब्रह्मचारी नहीं कहो। तो ऐसा करेंगे तो कहेंगे कि भाई साहब आत्मा का अनुभव उसे है, 4थे गुणस्थान वाले को, 5वें गुणस्थान वाले को, और उसने ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं किया। मन स्त्री है, बाल बच्चे हो रहे हैं, सब है, हो रहा है। कोई हमारी तुम्हारी बात नहीं करता हूँ। ऋषभदेव ने भी तो शादी की थी, भरत चक्रवर्ती ने भी तो शादी की थी, बाहुबली ने भी तो शादी की थी ना। तो फिर उन्हें ब्रह्मचारी कहना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का ध्यान तो वे करते थे। सम्यक दृष्टि आत्मा का ध्यान तो करता है, थोड़े समय को करता होगा। अनुभूति आत्मा का ध्यान तो करता है, तो भी आपको स्वीकार हो जाएगा कि 96,000 शादियां करे और हम उसे ब्रह्मचारी जी कहें? नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मचारी नाम तो व्यवहार ब्रह्मचर्य से ही पड़ता है, क्योंकि वो निश्चय का ब्रह्मचर्य सामने वाला आसानी से जान नहीं सकता। तुम आत्मा का अनुभवी हो कि नहीं हो, उस द्रविलिंगी मुनि को नहीं पहचान सकते ना, तो हमें तुम्हें कैसे पहचान सकते हैं? तो फिर हमें व्यवहार कैसे चलेगा ये कि उन्हें ब्रह्मचारी किसको कहेंगे? तो जो बाहर के ब्रह्मचर्य लेगा और उसके अनुसार जो उसकी मर्यादाएं हैं वे पूरी मर्यादाएं पालन करेगा, तो उसे हम ब्रह्मचारी नाम रखेंगे। लेकिन नाम कई है वो ब्रह्मचर्य लेने का जो असली लाभ है। क्या है असली लाभ? ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। क्या अर्थ है? ध्यानत कवि कहते हैं 10 पेड़ चढ़ के, 10 सीढ़ियां चढ़ के। कौन कौन सी 10 सीढ़ियां? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सौ, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। अब शिव महल में पग धरा। अब 10 सीढ़ियां पार हो गए। अब जो तुम्हारा पैर पड़ेगा वो सीधा मोक्ष में पड़ने वाला है। देखा कि नहीं देखा?
ध्यानत धर्म दस, पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। तो व्यवहार ब्रह्मचारी भी वो पहुंच जाएगा, ऐसे दिशा में नहीं पहुंचता है। तो निश्चय, इसलिए पूजा में लिखा है ब्रह्म भाव अंतर, शील बाढ़ नव राख और ब्रह्म भाव अंतर लखो, कर दोनों अभिलाख नर भवलाहो लीजिए। क्या शील की 9 बाड़ों से रक्षा करनी चाहिए और ब्रह्म भाव माने शुद्ध आत्मा को अंदर में देखना चाहिए। शुद्ध आत्मा को अंदर में देखना निश्चय से ब्रह्मचर्य, और शील की 10 बाड़ों से रक्षा करना ये व्यवहार ब्रह्मचर्य की रक्षा। देखो ये ब्रह्मचर्य रत्न है ना, शील को रत्न बोलते हैं ना अपन, तो रत्न को कहाँ रखते हैं? अपन ने एक बंगला बनाया बाहर, गांव के बाहर। कभी कभी संडे सैटरडे को घूमने का मन होता है तो वहाँ जाकर के अपन घंटा 2 घंटा के लिए रुक जाते हैं। तो वो असली जो आपके पास माल है ना, हीरा जवाहरात कोहिनूर बढ़िया बढ़िया, उसी वहाँ जाके रखते होगे? कहाँ रखते हैं? वहाँ एक चौकीदार रहता है 12 महीना और कोई नहीं रहता। तुम साल 2 साल में 1 आध दफे जाते हो, वहाँ तो नहीं रखते ना। कि शहर में के बीचों बीच जो अपना घर है वो घर के बीचों बीच जो कमरा है वो बीच वाले कमरे में लोहे की तिजोरी है बीचों बीच वो, और फिर लोहे की तिजोरी के अंदर भी चांदी की डिब्बी कितनी कितनी बाड़ें लगा लगा करके उसको सुरक्षित करके रखते हो। यदि तुम शील को रत्न समझते हो तो उसे बाड़ों में रखना चाहिए ना। मन से, वचन से, काया से, कृत्य से, कारत से, अनुमोदना से हमको उससे बचना चाहिए ना। 9 बाड़ों से उसकी हमें रक्षा, शील की रक्षा करें और अंदर में शुद्धात्मा का अनुभव करें तो वो वास्तव में ब्रह्मचर्य है और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि इसके बाद जो आपका पैर पड़ने वाला है वो सीधा कहाँ पड़ने वाला है? शिव महल में। सीधा मुक्ति का कारण जो साक्षात ब्रह्मचर्य है वो कैसा होता होगा उसकी कल्पना हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसको हम सच्चे रूप में समझें और अपने जीवन में अपना कर अनंत सुखी हों। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी हमने यहाँ आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भाल जी के माध्यम से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर बहुत ही मार्मिक व्याख्यान सुने, जिसमें ब्रह्म अर्थात आत्मा, उसमें चरण करना ही ब्रह्मचर्य, इस प्रकार का निश्चय आत्मधर्म का